वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। लेकिन उसके पहले हम लोग सीखेंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनवर्स फंक्शन क्या होता है। तो सपोज अपने पास में एक फंक्शन है, एफ इज अ फंक्शन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे हम लोग ए को बोलते हैं डोमेन और बी को बोलते हैं कोडोमेन। तो इस फंक्शन का इनवर्स, एफ का इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है, इसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है ये फंक्शन 1 1 होना चाहिए, ठीक, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव होना चाहिए। एंड ये फंक्शन क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव। तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए 1 1 ऑन टू दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो जब इस फंक्शन a टू b गोइंग फ्रॉम a टू b का इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो उसके इनवर्स को हम लोग डिनोट करेंगे f इनवर्स से, और जो डोमेन है हमारा वो बन जाएगा कोडोमेन, और जो कोडोमेन है वो बन जाएगा डोमेन। यानी a टू b जा रहा था फंक्शन, अब किधर से किधर पे जाएगा, अब जाएगा b टू a। सो जब अपना फंक्शन f था तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x से। अब इसका इनवर्स को हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y से। तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए मान लीजिए आपके पास ये डोमेन a में ओरिजिनल फंक्शन की बात करें हम लोग, यहाँ पे एक एलिमेंट है x और यहाँ पे एक एलिमेंट है y। जब आपने इस डोमेन के एलिमेंट x पे फंक्शन को अप्लाई किया f ऑफ x, तो आपको क्या मिल रहा है y, दैट मींस y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अब उसी का आप इनवर्स में देखिए, अब b में आपके पास एलिमेंट है y और a में आपके पास एलिमेंट है x। अब जब आप f इनवर्स फंक्शन को y पे अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। ठीक है, इंटरचेंज हो गया। क्लियर। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन का इनवर्स डिनोट किया जाता है और लिखा जाता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसको और अच्छे तरीके से क्लियर होने के लिए। मान लीजिए आपके पास में एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू, सिंपल सा फंक्शन लेते हैं x प्लस 3। ये एक फंक्शन है, बोला गया इसका इनवर्स फाइंड आउट करिए। तो अगर आपका फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x के फॉर्म में लिखा है तो x इज इक्वल टू क्या होता है आपका f इनवर्स ऑफ y। तो जो आपका x बनेगा वही आपका इनवर्स फंक्शन होगा। तो यहाँ पे 3 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो लेफ्ट साइड में 3 जाकर के हो जाएगा माइनस, और x की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी y माइनस 3। बट x को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, f इनवर्स ऑफ y से। तो अगर आपके पास में ये फंक्शन था y इज इक्वल टू x प्लस 3 दैट इज f ऑफ x, तो इसका इनवर्स हो गया f इनवर्स y जो कि हो गया y माइनस 3। सिंपल इस तरीके से। तो आप या तो f ऑफ x f इनवर्स ऑफ y ये नोटेशन याद करके रखिए, या फिर y और x का फॉर्म याद करके रखिए। तो मैं आपको बोलूंगा y और x का फॉर्म याद करके रखिए, आसान रहेगा। जैसे एग्जांपल दूसरा लेते हैं, y इज इक्वल टू आपको दे दिया गया x स्क्वायर प्लस 3। ये सिंपल सा एक फंक्शन है, इसका इनवर्स निकालने के लिए बोला गया। तो इनवर्स निकालना यानी किसके फॉर्म में लिखना, x के फॉर्म में लिखना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, माइनस 3 हो जाएगा, राइट साइड में हमारे पास बचेगा x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इसी को हम अरेंज करके लिख देते हैं, इज इक्वल टू हो गया y माइनस 3। दोनों तरफ का हम लोग ले लेंगे पॉजिटिव स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा y माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस 3, ये हो गया इस फंक्शन y इज इक्वल टू x प्लस 3 का इनवर्स। सिंपल। तो या तो आप इसको प्लस में लीजिए या तो आप माइनस में लीजिए, क्योंकि प्लस माइनस दोनों में लेंगे तो फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक इनपुट पे दो आउटपुट देगा। क्लियर। तो ये इनवर्स फंक्शन हो गया, सिंपल सा एग्जांपल था। अब अगर आपके पास में कोई फंक्शन दिया है तो उस फंक्शन का के इनवर्स का डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास में फंक्शन था y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये एक फंक्शन है। अब मैं बोलूं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे इसको। तो 2x में 2 एज इट इज रहेगा, कोएफिशिएंट है, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। सो आपके पास dy बाई dx इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 1 2 हो गया। अब क्या करना है, इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तभी ना इनवर्स का डेरिवेटिव मिलेगा। सो देखिए इसको हम लोग x के फॉर्म में लिखेंगे। सो y ये प्लस 3 लेफ्ट साइड में जाकर के माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x। इस 2 को ला करके हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2। ये x हो गया, मतलब ये इनवर्स हो गया। अब अगर इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जब y इज इक्वल टू 2x x का फॉर्म था तो हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किए थे,
अब x इज इक्वल टू वाई का फॉर्म है, तो हम लोग डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy, और y का 1/2 कोएफिशिएंट है, y/2 का मतलब y इंटू 1/2। सो y 1/2 जो था वो बाहर आ गया, और डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई होगा, d/dy ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई होगा y के ऊपर। और ये 3/2 तो नंबर है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। सो 1/2 एज इट इज रहेगा। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा, 1। सिंपल, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है, सो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा। सो यहाँ पे अपने पास बचा 1/2। तो आपके पास जो ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ था y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, उसका इनवर्स अपने पास में आया x इज इक्वल टू y अपॉन 2 माइनस 3/2, और उसके इनवर्स का डेरिवेटिव यानी dx अपॉन dy इज इक्वल टू आ गया 1/2। और जो ओरिजिनल फंक्शन था y इज इक्वल टू, उसका डेरिवेटिव आ गया dy बाई dx इज इक्वल टू 2। अब अगर आप dy बाई dx इज इक्वल टू 2 यानी ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव एंड dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1/2 इनवर्स फंक्शन का, इसी फंक्शन के इनवर्स का डेरिवेटिव, दोनों को अगर आप ध्यान से देखें और दोनों को मल्टीप्लाई करें एक दूसरे से, यानी dy बाई dx इंटू dx अपॉन dy इज इक्वल टू, हमारे पास में dy बाई dx कितना है, 2 है, dx अपॉन dy कितना है, 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास में बचेगा 1। तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा सा रूल निकल के आता है कि dy बाई dx ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू dx अपॉन dy इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 1 होता है। और अब अगर आपको बोला गया कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, तो उसके लिए यहाँ पे एक रूल बन जाता है कि आप जो ओरिजिनल फंक्शन है y, उसका ही डेरिवेटिव करो और उसको 1 से डिवाइड कर दो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। ठीक है, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी और कंडीशन आप बोल सकते हैं। ठीक, कंडीशन या प्रॉपर्टी बोलना बेटर रहेगा। सो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ना, मैंने आपको अब क्वेश्चन दे दिया x स्क्वायर प्लस का 3x, ठीक, और बोला इसके इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। सो y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x अगर है, तो हम लोग इसके पहले क्या करते थे, हमने क्या किया, यहाँ पे इनवर्स फाइंड आउट किया, फिर उसका डेरिवेटिव निकाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनवर्स इनवर्स नहीं फाइंड आउट करेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx, राइट साइड में x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 3 एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये हो गया अपने पास में 2x प्लस 3। तो अब ये जो y था, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, x का फॉर्म रहेगा, तो इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy, और dx अपॉन dy के लिए हमने फॉर्मूला बनाया 1 अपॉन dy बाई dx, और 1 अपॉन dy बाई dx ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 2x प्लस 3। तो ये अपने पास में dy बाई dx कितनी आसानी के साथ में आ गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपको एक कंडीशन मिली dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx, इसी के बेस पे हमारे पास में थियरम है, उसका प्रूफ हम लोग नहीं देखने वाले हैं, बस सिर्फ थियरम का डेफिनेशन, थियरम का स्टेटमेंट देखेंगे। सो देखिए थियरम अपने पास में, सपोज y इज इक्वल टू f ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x ऑन एन इंटरवल i एंड y इज 1 1। ध्यान रखिए 1 1 ऑन टू इसलिए दिया है, अभी अभी आपको सिखाया गया कि y इज इक्वल टू f ऑफ x का इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए 1 1 एंड ऑन टू कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब वो फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए। एंड dy बाई dx इज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है क्यों 0 नहीं रहेगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे अभी बता देता हूँ मैं आपको। ऑल्सो इफ f इनवर्स y इज डिफरेंशिएबल ऑन f ऑफ i, देन ये कंडीशन को हम लोग नहीं फिलहाल के लिए ध्यान में रखते हैं, देन dx अपॉन dy यानी द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन y इज इक्वल टू था, तो इनवर्स हो जाएगा x इज इक्वल टू, तो डेरिवेटिव हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx, जो अभी अभी आपको पीछे सिखाया गया, वेयर dy बाई dx इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 से बचने के लिए dy बाई dx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिंपल। चलिए अब इसके ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको भी ये क्वेश्चन और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सपोज आपके पास फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, और बोला गया इसके इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए, यानी कि dx अपॉन dy फाइंड आउट करिए। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx, राइट साइड में। अब यहाँ पे सबसे पहले कौन आया, log आया, तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं चेन रूल, ये कंपोजिट फंक्शन ही है।
सो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो log x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x स्क्वायर प्लस 3 हो गया। अब फिर क्या log के अंदर हमें डायरेक्टली x मिला, नहीं, यहाँ तो x स्क्वायर प्लस 3 मिल रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे चेन रूल लगेगा। सो d बाई dx ऑफ, यहाँ पे चेन रूल लगाया हमने और डेरिवेटिव लिख दिया x स्क्वायर प्लस 3 का, जिसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डेरिवेट करेंगे। तो अगर आपने चेन रूल नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता है, सो ऑलरेडी उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट सारे वीडियोस का, पिछले जितने भी वीडियोस हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उनको जरूर देखिए ताकि आपको जो बेसिक्स है वो एकदम क्लियर हो जाए। सो 1/x स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज रहेगा। अभी x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। देखिए अब x स्क्वायर को जब आप डेरिवेट किया ना, तो यहाँ पे आपने पहले पावर को डेरिवेट किया। पावर को डेरिवेट करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है x रेज टू n, जिसका डेरिवेटिव होता है nx रेज टू n माइनस 1। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव n के जगह पे 2, x के जगह पे 2 x रेज टू n के जगह पे 2 माइनस 1, ये x की पावर 1 मतलब 2x ही बनेगा। और ये सब आपको एकदम मुंह पे होना चाहिए, ठीक है, फटाफट आपको x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x पता होना चाहिए। ठीक, अब पावर को डेरिवेट करने के बाद उसके अंदर क्या दिख रहा है, x। तो हमारा काम क्या होता है चैन रूल में, x ही तो फाइंड आउट करना होता है। x मिल गया मतलब डेरिवेटिव खत्म, तो यहाँ पे डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा और आपके पास में मिलेगा 2x प्लस 0, 2x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में मिल गया x स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमारे पास में हो गया dy बाई dx। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, dx अपॉन dy, देयरफॉर वी हैव dx अपॉन dy के लिए थ्योरम है 1/dy बाई dx होता है। ठीक, सो 1/dy बाई dx हमने क्या कैलकुलेट किया यहाँ पे, 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3। बट जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो किधर जाएगा, न्यूमरेटर में। सो अपना फाइनल आंसर आएगा dx अपॉन dy का, ये x स्क्वायर प्लस 3 चला गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बचा 2x। तो ये अपने पास में आ गया इस फंक्शन के इनवर्स का डेरिवेटिव, दैट इज dx अपॉन dy। ठीक है, अब ये इनवर्स में, ठीक है ना, इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव में हमारा मेन टॉपिक है जो इसमें है वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या, हमें साइन इनवर्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, हमें कॉस इनवर्स, tan इनवर्स का। तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, हम लोग सिर्फ साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है वो फाइंड आउट करेंगे। बाकी सारा कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, ये सबका सेम आप उसी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फाइंड आउट करके यहाँ पे बताता हूँ कि अगर अपने पास में फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पे इसकी कंडीशंस क्या, मतलब डोमेन और रेंज क्या है। तो यहाँ पे हमारा डोमेन होता है मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1, और रेंज होता है यानी y होता है y बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर के +π/2। नोट डाउन करेंगे, मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब होता है -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। या तो आप ये लिखिए या तो ये लिखिए। सिमिलरली y बिलोंगिंग टू -π/2 क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2, इसका भी मतलब होता है -π/2 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू π/2। ठीक, तो अगर आपको टेक्स्ट बुक में ये चीजें दिखे, ये चीज तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट है, ठीक है, सेम है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो सिंस अपने पास में है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, तो क्या किया, दोनों तरफ साइन फंक्शन अप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट साइड में हो गया साइन y और राइट साइड में हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। तो साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन दोनों मिलकर के आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा, और आइडेंटिटी x पे अप्लाई करेंगे तो अपने पास में x ही मिलने वाला है। देखिए ये सब आपको ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स फंक्शन वाला जो चैप्टर रहेगा, ठीक है, वहां पे आपको ये सारी चीजें दिखेंगी कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू होता है x। ठीक है, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप खाली इतना सोचिए, ये जो साइन इनवर्स था ना, ये राइट साइड से उठ करके लेफ्ट साइड में आ गया और साइन y के ऊपर अप्लाई हो गया। तो देयरफॉर अपने पास में साइन इनवर्स साइन ऑफ y इज इक्वल टू हो गया x। क्लियर, इतना भी आप समझ सकते हैं, बट मेन कंसेप्ट जो है वो ये है, दोनों तरफ साइन 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 अप्लाई करते हैं। तो अब अपने पास में साइन y इज इक्वल टू x मिल गया। हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में। अब इस थ्योरम का अपोजिट यूज करने जा रहे हैं हम लोग, यानी हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे, किसका यूज करके, dx अपॉन dy का यूज करके। आप कैसे भी इस थ्योरम को यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। सो यहाँ पे x का डेरिवेटिव हमारे पास में हो जाएगा dx अपॉन dy,
और साइन वाई का डेरिवेटिव हमारे पास में हो जाएगा कॉस वाई। ठीक है, तो हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम y ढूंढेंगे, ध्यान रखेंगे जब हम x के रिस्पेक्ट में करते तो x ढूंढते थे, अब y के रिस्पेक्ट में करते y, तो साइन के बाद डायरेक्ट y मिल गया, मतलब आगे हमको चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बट अपना जो y था वो x के फॉर्म में है, तो हमारा आंसर भी जो है dy अपॉन dx वो भी x के फॉर्म में आना चाहिए, बट यहाँ तो हमें cos y मिला है, तो हम क्या करेंगे इसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए cos को मैं सबसे पहले लिख देता हूँ cos स्क्वायर y अंडर रूट में cos स्क्वायर y, और इस अंडर रूट को सिर्फ प्लस लिया है, नेगेटिव क्यों नहीं लिया उसका रीजन समझिए। देखिए आपको y के लिए रेंज दिया हुआ है कि y जो है माइनस पाई बाय 2 से बड़ा है और पाई बाय 2 से छोटा है, यानी कि जो आपका y है वो या तो माइनस पाई बाय 2 कहाँ होता है यहाँ पे, और प्लस पाई बाय 2 कहाँ होता है यहाँ पे, यानी y एक्सिस का नेगेटिव में होगा माइनस पाई बाय 2, y एक्सिस का पॉजिटिव में होगा प्लस पाई बाय 2, तो इन दोनों के बीच में y है, यानी कि आपका y या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। बट जो आपका cos है वो फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है और फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया हुआ है। अब क्या काम करिए, ये cos स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो हमने क्या यूज किया, हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि cos y को अगर हम sin y में कन्वर्ट कर दें तो हमको x मिल जाएगा, क्योंकि sin y ही इक्वल टू x है, तो हमने वही कन्वर्ट कर दिया। अब जो आपके पास में sin y की वैल्यू वो लिख डाली, तो sin y इज इक्वल टू x है, तो यहाँ पे sin स्क्वायर y है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमें मिल गया dx अपॉन dy। सो बाय यूजिंग दिस थ्योरम देयरफॉर dy by dx इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा 1 अपॉन dx अपॉन dy, और ये वैल्यू ला करके हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 1 अपॉन dx अपॉन dy हमने कैलकुलेट किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो देयरफॉर अपने पास में फाइनली y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव यानी उसका फॉर्मूला हमें मिल गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि वैलिड है मॉड x लेस देन 1 के लिए। यहाँ पे इक्वल नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अगर इक्वल यूज करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 0, और आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स आपका डज नॉट एग्जिस्ट या फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपको मिल गया साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जो कि होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर मॉड x लेस देन 1। सेम इसी तरह की तरीके से हम लोग cos इनवर्स tan इनवर्स का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वो आपको नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है, आप सेम इसी तरीके से टेक्स्ट बुक में देख करके समझ सकते हैं, और हमने सिर्फ क्या लिया हुआ है फॉर्मूला लिया हुआ, फॉर्मूले हम देखते हैं। चलिए, सो साइन इनवर्स का आपको ऑलरेडी बताया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स में क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद में tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स का होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को कंपेयर करके याद करें, साइन इनवर्स का प्लस होता है, कॉस इनवर्स का माइनस होता है, tan इनवर्स का प्लस होता है, कॉस इनवर्स का माइनस होता है, तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी। उसी तरह से सेक इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 1, और कॉसेक इनवर्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 1। तो आप फिलहाल के लिए इस पे ही फोकस करिए कि अगर x ग्रेटर देन 1 रहेगा तो आपके पास में सेक इनवर्स का होगा डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, और कॉसेक इनवर्स का होगा माइनस में अंडर 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका अब नीचे वाला देखिए, x लेस देन माइनस 1 के लिए अपोजिट हो जाएगा, माइनस का साइन जो है वो सेक इनवर्स के साथ आ जाएगा, और प्लस का साइन जो है वो कॉसेक इनवर्स के साथ में आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो ये बात हो गई अपना, ये अपने को मिल गया डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब इसके साथ में कुछ और भी अपने पास फॉर्मूले हैं जो कि लगने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 में सॉल्व करते वक्त। तो देख लीजिए ये फॉर्मूले, ऑलरेडी ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में देखा हुआ है, जिसका वीडियो भी आपको मिलेगा, जिसका प्लेलिस्ट आपको रहेगा। तो ये फॉर्मूले, इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, ये सारे फॉर्मूले आपको मैं जब एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगते हैं वो बताते जाऊंगा। ठीक है, एक साथ में आपको लिस्ट बना करके नहीं दूंगा, नहीं तो आपको भी थोड़ा ऐसा देख करके तकलीफ होगा, इतने सारे फॉर्मूले याद करने हैं। सो मैं क्या करूंगा, जब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको उसके नीचे कौन सा फॉर्मूला आ रहा है तो मैं आपको बताते चलूंगा, ताकि आपको भी एक एक फॉर्मूले अच्छे तरीके से कैसे अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई होता है वो ध्यान में रहे।
सो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।